नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का संघर्ष। अरे ओ मेरी भोली भाली माँ, आज तुम फिर महिला संगीत में से नाश्ते को घर पर उठा लाई। मम्मी कितनी बार कहा है आप नाश्ता वहीं करके आया करो, घर मत लाया करो जहाँ भी जाती हो। चाहे महिला संगीत हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ और चाहे कोई फंक्शन, वहाँ से नाश्ता घर ले आती हो। आपको पता है ना मम्मी, मैं तो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ खा लेती हूँ, किंतु आप मेरे लिए फिर भी नाश्ता ले आती हो। मम्मी आप कितने सालों से ये कर रही हो? अरे अब तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी हूँ, अब तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, पर मुझे वहाँ नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तुम घर की बनी रोटियाँ खाओ और मैं वहाँ समोसे बर्फी का मजा लूँ। मुझे भूख भी नहीं रहती वहाँ पर, और अगर खाने की सोचूं तो मेरी बिटिया का चेहरा सामने आ जाता है। फिर बता मेरे गले से इतना अच्छा नाश्ता कैसे उतरेगा? चल अब ज़्यादा देर मत कर, फटाफट नाश्ता कर ले। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम चाहोगी वही करेगी बिटिया रानी। आज तुम्हारी ममता और कठिन परिश्रम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं वह दिन कभी नहीं भूली जब अरे पापा हमको छोड़कर यहाँ रहने आ गए थे। आज से 10 साल पहले रजनी अपने पति विजय से अलग हो गई थी, क्योंकि विजय उसे और उसकी बेटी दोनों को पसंद नहीं करता था। बेटी की हर छोटी छोटी गलती करने पर वह उसकी पिटाई करने से बाज नहीं आता था, क्योंकि उसे माँ और बेटी दोनों से ही नफरत थी। विजय एक हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था, जिसकी शादी जबरदस्ती उसके घर वालों ने कम पढ़ी लिखी किंतु सुंदर और सुशील लड़की रजनी से कर दी। विजय हमेशा इस बात पर रजनी से नाराज रहता था और अपना गुस्सा घर बाहर रिश्तेदारी में हर जगह प्रकट कर देता था। उसे रजनी का पहनावा हो या हंसना बोलना, उसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, जबकि रजनी गृह कार्य के अलावा हर कार्य में माहिर थी। विजय को कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, किंतु विजय को तो उसमें कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती थी। मैं खाने में थोड़ी सी कमी होने पर खाने को फेंक देता था और सीधा उसके ऊपर हाथ उठा देता। किसी भी फंक्शन में, पार्टी में वह रजनी के साथ जाना पसंद नहीं करता था। घर भी आता तो नशा करके आता, किंतु निधि जब से समझदार होने लगी तब से वह अपनी माँ को बेइज्जत होते हुए देख रही थी। आए दिन भूखी सो जाती और पूरी रात माँ को रोते देखकर अपनी उम्र से कुछ जल्दी ही बड़ी होने लगी। जब निवी 8 वर्ष की हुई तब एक दिन उसने अपनी मम्मी से कह दिया, मम्मी आप पापा से अलग हो जाओ, हमें नहीं रहना पापा के साथ। बेटा अलग होकर हम कहाँ जाएंगे? और यह भी तो सोच, तेरी यहाँ पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब अच्छे से हो रहा है, मैं तुझे कहाँ से सुख सुविधा दूंगी? किंतु एक दिन छोटी सी बात पर विजय ने जब अपनी छोटी सी बेटी को बहुत जोर से मारा, तब उसकी ममता विद्रोह कर बैठी। अपनी बेटी को लेकर जाने लगी तब विजय बोला, जाओ यहाँ से, दर दर की ठोकरें खाओगे तब देखना, एक दिन वापस मेरे पास लौट कर आओगी। एक दिन तुम्हारी यही ममता तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देगी। किंतु आज तो माँ बेटी ने तय ही कर लिया था, जो भी होगा देखा जाएगा, पर यहाँ से जाना जरूरी है। और यहीं से उनकी मुश्किलें प्रारंभ हो गईं, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं सिलाई बुनाई का काम भी शुरू कर दिया। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आईं, परंतु धीरे धीरे एक फैक्ट्री में सिलाई मजदूर की जगह पर एक काम मिल गया और फिर आमदनी भी अच्छी होने लगी, जिससे निवी की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आया। निवी ने भी अपनी शिक्षा में पूरा जोर लगा दिया। माँ ने अपनी ममता बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगा दी और माँ बेटी दोनों ने दिन रात एक कर दिया। रजनी की ममता और परवरिश का ही नतीजा था कि निवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर आ गई थी। रजनी की ममता ने निवी को मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया।
रजनी की ममता और मेहनत का ही परिणाम है कि उसकी बेटी एक अच्छे पद पर है। उन्होंने कभी भी पिता और पति की ज़रूरत को कमजोरी बनने नहीं दिया। दोनों ने अपने दम पर मुकाम हासिल किया और आज माँ बेटी दोनों ही बहुत खुश हैं।